आप लोग देख सकते हैं 100 रुपये सवारी में इन लोगों ने ये रिक्शा भर दिया और मैं आगे बैठी हूँ और ये वाली आंटी आगे बैठी है। यहाँ बैठ के भैया ही चलाएंगे और मुझे बड़ा अनकंफर्टेबल लग रहा है। आंटी आप क्यों उठ गए हो भैया? तो भर भर के बैठे हम 12 लोग इसके अंदर, 12 लोग हम इसे भर भर के बैठे। पर ये वीडियो मैं और आंटी डांटते हुए ऑटो वाले को, ओ भैया तू यहीं पे देर कर देगा, चल चल गुजरा। आप देख सकते हैं मेरे जीवन का ये पहला एक्सपीरियंस है, इस तरह का एक्सपीरियंस पहला है मेरा। सरोजनी हो तो बैठी हुई है, सब लोग पीछे घुस घुस के बैठे हुए हैं। 100 रुपये सवारी है, 100 रुपये सवारी है, लेकिन हालत हम लोगों की ये हो रही है। कैसा लग रहा है आपको आगे बैठ के मेरे साथ? बहुत अच्छा। अब हम सरयू नदी जा रहे हैं, लेकिन इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी है। मुझे लगा था कि अयोध्या जा रहे हैं तो शायद ठंड होगी, बारिश होगी, लेकिन नहीं, यहाँ पर एक बूंद भी बारिश नहीं है। जैसे कि यहाँ के लोगों ने बताया कि यहाँ बारिश पड़ ही नहीं रही है और इतनी गर्मी है कि हम सबके सर में दर्द होने लगा। हाथ पैरों में चलो हो ही रहा है क्योंकि बस में बैठ कर आए और ऊपर से आपको पता है कि घुटनों का भी दिक्कत है। लेकिन यहाँ इतनी गर्मी कि बस लग रहा था कि कहीं ना जाएं और बैठे रहें ठंडे में। लेकिन हम तो आए थे दर्शन करने के लिए। फिर वही है कि जब आपकी जैसी श्रद्धा होती है वैसे ही भगवान जी आपको क्या है कि वो एक पावर, वो एक एनर्जी दे देती हैं। तो जी अयोध्या में आप सभी का स्वागत है। बोलिए जय श्री राम, बना दे सबके बिगड़े काम। तो बस हम कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं और बड़ा ही अच्छा नज़ारा है। यहाँ की सड़कें बड़ी चौड़ी चौड़ी हैं कि मतलब कि कहा जाता है कि दशरथ जी के टाइम पे, जब महाराज दशरथ थे, उन्होंने अपने टाइम पे ऐसी ही सड़कों का निर्माण किया था जो कि बहुत चौड़ी चौड़ी थी, बहुत चौड़ी चौड़ी। और आज भी वह है। और यहाँ महल ही महल हुआ करते थे, सबके घर बड़े ही खूबसूरत हुआ करते हैं, जो कि आज भी देखने को मिल रहा है। अगर मैं आज आपको बताऊं कि जब मैं यहाँ आई तो लोगों के घर बड़े प्यारे प्यारे से मैंने देखे कि बड़े अच्छे से मतलब रंगाई पुताई हुई है, बड़े अच्छे से बने हुए हैं। तो बड़ा ही अच्छा लगा देखकर, बड़ा शांत सा माहौल था, अच्छा लग रहा था। सभी बहुत ही इज्जत से प्यार से बात कर रहे थे और भीड़ तो आप पूछिए मत, भीड़ तो इतनी थी कि मैं आपको क्या। तो जी पहुँच गए हैं सरयू नदी। अब जाके देखते हैं सरयू नदी, दर्शन करते हैं, स्नान करते हैं सभी। हाँ, क्या ठंडी हवा आ रही है, मस्त मौसम हो रहा है। तो फाइनली पहुंच चुके हैं सरयू नदी। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। सरयू नदी के बारे में माना जाता है कि यह भगवान विष्णु के आंसुओं से बनी है। भगवान विष्णु के 7वें अवतार भगवान श्री राम ने इसी में विलीन होकर देह त्यागे थे। प्राचीन काल में सूर्य देव ने वेदों को चुराकर समुद्र में डाल दिया था, खुद भी वहीं छुप गए। इसके बाद भगवान विष्णु ने उन्हें खोजने के लिए मत्स्य रूप धारण किया था। और भी कुछ कथाएं हैं जो कि इस प्रकार हैं। भगवान श्री राम ने, जैसे कि आपको बताया गया, कि सरयू नदी में जल समाधि ली थी और अपनी लीला समाप्त की थी। इसी कारण भोलेनाथ ने सरयू नदी पर बहुत क्रोध हुआ। उन्होंने इतने क्रोधित हो गए वह कि उन्होंने सरयू नदी को श्राप दे दिया और कहा कि तुम्हारा जल मंदिर में चढ़ाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इतना ही नहीं, पूजा पाठ में भी सरयू नदी का जल जो है वह इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। रामचरित मानस के मुताबिक एक बार भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी को बताया था कि सरयू नदी इतनी पवित्र है कि यहाँ लोग तीर्थ दर्शन और स्नान के लिए आते हैं। यहाँ स्नान करने मात्र से ही सभी तीर्थ स्थानों के दर्शन पुण्य की प्राप्ति होती है। रामायण की कथा में सरयू अयोध्या से होकर बहती है, जिसे दशरथ की राजधानी और राम की जन्मभूमि माना जाता है। वाल्मीकि रामायण में कई प्रसंगों में इस नदी का उल्लेख आया है। उदाहरण के लिए विश्वामित्र ऋषि के साथ शिक्षा के लिए जाते हुए श्री राम द्वारा इस नदी द्वारा अयोध्या से इसके गंगा के संगम तक नाव से यात्रा करते हुए जाने का वर्णन रामायण के बाल कांड में मिलता है। कालिदास के महाकाव्य रघुवंशम में भी इस नदी का उल्लेख है। बाद में काल में रामचरितमानस में तुलसीदास ने इस नदी का गुणगान किया है। बौद्ध ग्रंथों में इसे सरप के नाम से पुकारा गया है। यहाँ आकर अपना ही एक आनंद है। यहाँ सभी भक्तजन स्नान कर रहे हैं और राम नाम के जयकारे लगा रहे हैं।
यहाँ आने के बाद जो भी तकलीफ़ थी, जो भी कष्ट हमने बस में आते हुए सहा, वो सब हम भूल गए। वो कहते हैं कि राम जी ने ना अपने आप ही शक्ति दी। जब आपकी श्रद्धा अच्छी होती है, आपके मन में एक भक्ति भाव होता है ना, तो उस वक्त तो आपको परमात्मा जो है ना अपने आप शक्ति दे देता है। तो यहाँ सभी ने स्नान कर लिया है और कुछ लोग स्नान कर रहे हैं और भगवान राम जी का नाम ले रहे हैं। यहाँ पर ये जल सुविधा भी है, ये आप देख सकते हैं। जल पुलिस, ये जो नाव है, अगर कोई डूब जाए या कोई आगे तक चला जाए तो ये उसके लिए है, सुविधा के लिए। लेकिन ऐसा आप देख सकते हैं कि इन्होंने बहुत सुविधा कर रखी है ताकि लोग इसके आगे ना जा पाएँ। और मुझे जी बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, बहुत धूप, सर में दर्द, तो इसीलिए मैंने सर पे कपड़ा बांध रखा है। यहाँ सरोजनी जी जा रही हैं पूजा करने के लिए और अब बारी बारी से पूजा कर रहे हैं। तो आइए आपको दर्शन कराते हैं। और हमें इतना अच्छा लग रहा है कि भगवान ने, परमात्मा ने हमें चुना है इस जन्म में, क्योंकि मतलब इतने भाग्यशाली हैं हम, इतनी अच्छी नेक आत्मा है हमारे शरीर में, हम इतने प्रिय हैं अपने प्रभु को कि उन्होंने हमें यहाँ आने का मौका दिया। और इस बात की तो इतनी खुशी हो रही है क्योंकि इसी नदी में जहाँ हम स्नान कर रहे हैं, इसी स्थान पर यहीं श्री राम जो थे वह स्नान करते थे। ये राम घाट है और यहाँ पे प्रभु राम और उनके जो भाई थे, तो ये चारों भाई जो थे यहीं स्नान किया करते थे। हम कितने भाग्यशाली हैं, हमारे कितने अच्छे कर्म रहे होंगे, हमारे पुण्य कर्म कितने होंगे ना कि प्रभु राम ने हमें यहाँ बुलाया और मतलब हम यहाँ आ पाए। ऐसे बिना प्रभु की इच्छा के तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। इंसान सिर्फ सोच सकता है, लेकिन प्रभु की भी तो इच्छा होनी चाहिए, हमारी आत्मा भी तो वैसी होनी चाहिए। हमारी आत्मा ही ऐसी नहीं है कि भाई हमारी भक्ति की आत्मा ही नहीं है, तो प्रभु भी हमें मौका नहीं देता। लेकिन कुछ लोगों का होता है कि उन्हें घूमना है, फिरना है, एंजॉय करना, यहाँ नहीं आना, तीर्थ स्थान पे नहीं आना। लेकिन जितने भी लोग हिंदुस्तानी हैं और हिंदू परिवार में जन्म लिया है, तो उन्हें यहाँ आना ज़रूर है। क्योंकि अगर आप यहाँ नहीं आए तो आप ना, मतलब तीर्थ स्थानों पे तीर्थ नहीं किया तो आपका जीवन ही सफल नहीं है। पति जी को वैकुंठ फल प्राप्त हो, समस्त पितरों के आत्मा के शांति के लिए सरयू पूजन, गौ पूजन, ब्राह्मण पूजन, सरयू आरती, उत्तम फल प्राप्ति के लिए उत्तम भोग, उत्तम आरती। कितने भोग आरती बोल दे मैया? 2 बोले, 5 बोले। एक भोग, एक आरती का 101 लगता है। कोई 2 करता है, कोई 5 करता है, कोई 7, कोई 11, अपनी सामर्थ्य। बोलो खुशी से। 2 भोग, 2 आरती, 201 धर्म किया, धर्म हमारा वैकुंठ में प्राप्त हो। मस्त में लगाओ मैया। ये फूल गौ के ऊपर छोड़ के गौ का नमस्कार करो। आइए बहन, दिखा संतोष। जय श्री राम। ये मेरी फोटो। कितना खूबसूरत नज़ारा है। वीणा देखिए आप, कितनी प्यारी लग रही है, कितनी बड़ी और कितनी खूबसूरत वीणा।